नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन की योगात्मक अभिक्रिया। अभी तक की क्लास में हम बेंजीन की बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखा। बेंजीन की प्रतिस्थापन में हमने देखा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज का हमने जो टॉपिक लिए हैं वो क्या है, बेंजीन की योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में जिन अभिक्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं योग अभिक्रिया के अंतर्गत, उनमें से फर्स्ट है हाइड्रोजन का योग। तो योग अभिक्रिया जिसमें हमने कहा कि अगर दो अभिकार रखे दोनों आपस में जुड़ जाए, वो है योग अभिक्रिया। ठीक है, तो बेंजीन से आप सभी परिचित हैं, बेंजीन के बारे में हम जान चुके हैं और इसकी संरचना भी हम पढ़ चुके हैं। ये है बेंजीन, जिसमें एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। संरचना आप सभी को क्लियर है ना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन का योग। बेंजीन में योग अभिक्रिया, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन का योग। आप नोट करते जाएंगे। हाइड्रोजन का योग, बेंजीन निकिल चूर्ण की उपस्थिति में उच्च ताप एवं उच्च दाब पर अभिक्रिया के फलस्वरूप साइक्लोहेक्सेन बनाता है। क्या बनाता है बेंजीन? साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शन देखेंगे, ये बेंजीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का योग कैसे होता है, तो यहाँ पर कहा कि हाइड्रोजन के योग के लिए यहाँ परिस्थिति होती है उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के रूप में हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पर, निकिल चूर्ण, और साथ में उच्च ताप एवं उच्च दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्योंकि इस चीज का ध्यान दें। देखो मैंने यहाँ चूर्ण, निकिल चूर्ण लिया है, उच्च ताप और उच्च दाब, मतलब एक विशेष परिस्थिति है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान दें कि बेंजीन आसानी से योग अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेंजीन संतृप्त बेंजीन में क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं, 3 द्विबंध होते हैं, जैसे योग अभिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है यह असंतृप्त यौगिकों के समान योग अभिक्रिया नहीं देता, बल्कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है ना। तो यदि योग अभिक्रिया होती भी है तो उसके लिए विशेष परिस्थिति होना बहुत आवश्यक है। और इस विशेष परिस्थिति में हमने जब हाइड्रोजन के योग की बात की, तो विशेष परिस्थिति में हमने क्या लिया है, निकिल चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में, और प्लस क्या है, उच्च ताप और उच्च दाब। तो जब हाइड्रोजन का योग होता है तो यहाँ पर बनता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ये जो मैंने संरचना बनाई, ये है साइक्लोहेक्सेन का आबंध रेखा सूत्र। ये है साइक्लोहेक्सेन और ये क्या है, बेंजीन। अब दोनों में संरचना में अंतर क्लियर है, दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ मैंने जो संरचना बनाई उसका अणु सूत्र क्या है, C6H6, जो कि बेंजीन है, एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन बनाया मैंने, वो समषट्भुजाकार संरचना वाला है, और वो क्योंकि एल्केन है, हेक्सेन है ना, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाला, और साइक्लो मतलब जो 6 कार्बन है वो साइक्लिक चक्रीय संरचना बनाते हैं। हेक्सेन है, और हेक्सेन में सिंगल या जो हेक्सेन है उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते। तो ये हुई साइक्लोहेक्सेन की संरचना। ठीक है, और यहाँ अगर इसका हम अणु सूत्र देखें तो कितने कार्बन, 6 कार्बन है, और साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 12, C6H12, ये इसका हुआ अणु सूत्र। और अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़े, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 12 हो गए, मतलब कि 3 हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं, और इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यहाँ पर होता क्या है, बेंजीन का अपचयन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो जो बेंजीन का अपचयन है, तो हम लिख सकते हैं कि बेंजीन अपचयन के फलस्वरूप साइक्लोहेक्सेन बनाता है ना। क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या होता है जब बेंजीन का अपचयन होता है ना। तो बेंजीन अपचयन के फलस्वरूप क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन बनाता है। ठीक है, और अगर आप इसको और अच्छे से देखें तो हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हम बेंजीन ये लिखते हैं, देखिए CH, ये है ना, ये इसका सूत्र है, और इसमें सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े, 6 हाइड्रोजन, तो वास्तव में ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ते हैं, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है। तो ये सूत्र हो जाता है CH2 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 CH2, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। दोनों में अंतर एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर CH है, बेंजीन का हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से संरचना सूत्र से भी आप ध्यान रखें कि ये इसका साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र है, और ये क्या हुआ, आबंध रेखा सूत्र। ठीक है,
तो बेंजीन का पहली जो योग अभिक्रिया उसमें हाइड्रोजन का योग, और हाइड्रोजन के योग के फलस्वरूप बेंजीन क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर हम पढ़ते हैं इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है, जो कि क्या है, क्लोरीन का योग। नोट कीजिए आप। सेकेंड रिएक्शन में क्या है, क्लोरीन का योग। क्लोरीन फिर से अभिक्रिया किसकी, फर्स्ट हमारे पास थी हाइड्रोजन का योग, सेकेंड है क्लोरीन का योग। ये देखिए, तो फिर से हम ले रहे हैं बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन से। अब यहाँ पर भी योग है और योग अभिक्रिया के लिए हमने कहा विशेष परिस्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या यूवी लिखते हैं या हम HNU लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट या फिर HNU, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है ना, विशेष परिस्थिति। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें, है ना, योग अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। तो रिएक्शन नोट कर लेंगे, इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, कि नोट करेंगे, जब बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। इंपॉर्टेंट यौगिक है। अब क्या है थोड़ा सा देख लें, तो शब्दों में लिख लिया ना आपने। जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो यहाँ पर कहा जाता है, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में 6 क्लोरीन परमाणु जाके जुड़ जाते हैं। मीन्स फिर से, क्योंकि योग है तो योग कहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटे थे ना, वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेंगे और हर एक कार्बन पे जाके क्लोरीन जुड़ जाता है, Cl। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं हम। हर एक कार्बन पे हमको क्या जोड़ना है, Cl। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो हर एक कार्बन पे क्लोरीन जुड़ गया, तो उसमें हमने क्या लिखा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब C6H6, ये तो था ही, और इसमें क्लोरीन कितने जुड़े, 6, तो C6H6Cl6, ये हो गया इसका अणु सूत्र, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर इसका शॉर्ट नेम है BHC। BHC, B फॉर बेंजीन, हेक्सा H और C मीन्स क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, जो कि एक कीटनाशक है। ये क्वेश्चन भी है कि किसी एक कीटनाशक का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। या ऐसे क्वेश्चन है कि बेंजीन से हम BHC कैसे बनाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन से कराई जाती है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, जिसे हम BHC कहते हैं। ठीक है। अब व्यापारिक स्तर पर, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ होता है, कीटनाशक के रूप में होता है, तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो आप इसके कुछ और नाम लिख लें, जैसे इसे कहा जाता है गैमेक्सिन, इसका नाम है गैमेक्सिन, भी इसका नाम है। इसके अलावा एक और नाम है इसका लिंडेन, अलग अलग नामों से मार्केट में मिलेगा, गैमेक्सिन है, लिंडेन है, प्लस एक और नाम इसका है 666, मतलब 666, ट्रिपल 3 बार। क्यों कहते हैं, ये भी है कि इसे 666 क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन 6, तीनों परमाणु का जो अनुपात है वो 666 है ना, मतलब तीनों की जो मात्रा है वो 666 है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 666 भी कहा जाता है। इनके अणु सूत्र में तीनों की जो मात्रा है वो कितनी, 666। तो नोट कर लेंगे आप। सेकेंड रिएक्शन जो है हमारी क्या थी, क्लोरीन का योग। ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, ओजोन का योग। ओजोन से आप सभी परिचित हैं। ओजोन का सूत्र क्या है, O3। ओजोन क्या है, O3। अब जैसे हाइड्रोजन का योग हुआ, 3 परमाणु जोड़े, 3 हाइड्रोजन के अणु जोड़े, क्लोरीन का योग हुआ, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 क्लोरीन अणु जुड़े, और इसी प्रकार से जब ओजोन का योग होता है तो इसके भी 3 अणु जुड़ेंगे, है ना। रिएक्शन नोट कर लिए होंगे आपने इसकी। ओके, थर्ड रिएक्शन नोट करेंगे, ओजोन का योग। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछी जाती है कि बेंजीन ओजोन से क्रिया करके ट्राई ओजोनाइड बनाता है।
ट्राईओजोनाइड बनाता है। ये एक रिएक्शन है ना। बेंजीन ओजोन से क्रिया करके ट्राईओजोनाइड बनाता है। अब ये ट्राईओजोनाइड क्या है? तो ओजोन का जब योग होता है ना तो उसे तो हम कहते हैं ओजोनाइड, है ना। जब ओजोन है डबल बॉन्ड से क्रिया करती है ना। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे देखिए, ये ओजोन की एक रिएक्शन है O3 से। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसकी क्रिया ओजोन से होती है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे ये जो ओजोन है ना उसके 3 अणु जुड़ जाते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ जाते हैं। देखो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो जब भी ओजोन की अभिक्रिया द्विबंध से होती है, ये देखो ये द्विबंध है, इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो हम ये रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। तो ये द्विबंध टूटेगा और ये जो ओजोन है वो जाके इस प्रकार से एक चक्रीय संरचना बना लेती है। जब ये चक्रीय संरचना बनाती है मतलब ओजोन में जो 3 ऑक्सीजन परमाणु इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइड, है ना। ये जो ओजोनाइड की संरचना अलग अलग तरीके से आपको मिलेगी। जैसे कि एक ये संरचना मैंने बनाई ना, इस प्रकार से एक और संरचना आपको मिल सकती है इस प्रकार से, ये है ना। मतलब ओजोनाइड को जो है कार्बन कार्बन बंध टूटता है इसमें, ये क्लियर है ना। तो जो ओजोनाइड की संरचना या तो एक इस तरीके से बनाते हैं, देखो आप दोनों का ध्यान रखो क्योंकि बुक्स बदलती हैं तो कहीं एक संरचना अलग एक संरचना अलग मिलती है ना। तो इस तरीके से भी ओजोनाइड को बनाते हैं, या फिर मैंने क्या कहा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये तो ये जो चक्रीय संरचना बनी इसे ही हम क्या कहते हैं? ओजोनाइड, ठीक है। अब बेंजीन जब ओजोन से क्रिया करेगा तो होगा क्या? बेंजीन के पास कितने द्विबंध हैं? 1 2 3। तो जब बेंजीन के पास 3 द्विबंध है तो बेंजीन 3 ओजोनाइड बनाएगा, है ना। 1 से 1 ओजोनाइड बना तो 3 से 3 ओजोनाइड बनेंगे और इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ट्राईओजोनाइड। 3 मीन्स ट्राई, है ना। तो अब जब हम ट्राईओजोनाइड की संरचना बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से बनती है। ये देखो ये बेंजीन है ना। अब बेंजीन में 3 ओजोन के अणु जुड़ेंगे, ये देखो, है ना। और यहाँ पे देखो हर एक द्विबंध, जैसे ये फर्स्ट है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, ये संरचना, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये। तो बेंजीन की जब संरचना बनाते हैं हम तो यहाँ पर कहा जाता है बेंजीन ओजोन से क्रिया करके ट्राईओजोनाइड बनाता है। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है C6H6। ये बेंजीन था, जैसे ये क्या था? C6H6 और इसमें ओजोन के 3 अणु जुड़ गए ना तो ये O3 होल थ्राइस, इसी को लिखा जाता है O3 होल थ्राइस, ठीक है। तो ये ओजोनाइड का सूत्र हुआ। अब इसकी विशेषता होती है, ये जो ओजोनाइड है यहाँ मैं लिख रही हूँ ना, एक और बार हम बना देते हैं ताकि आगे हम जो रिएक्शन बना रहे हैं वो आपको क्लियर हो। ये देखो अब यहाँ पर कहा जाता है ये जो ओजोनाइड है वो आगे जल अपघटन के फलस्वरूप इसका हो जाता है इजी वे में जल अपघटन, और ये जल अपघटन जिंक के साथ होता है। तो जिंक की प्रेजेंस में होता है, जल अपघटन होता है तो यहाँ पर ये जो बंध है जो ओजोनाइड से ओजोनाइड जो जुड़ी हुई चक्रीय संरचना है ना वो अलग अलग टूट जाती है। किस प्रकार से? तो यहाँ पर कहते हैं ये बंध टूटते हैं। कौन कौन से बंध टूटते हैं? तो ये ओजोनाइड वाला भाग है वो पूरा अलग हो जाता है। यहाँ से ये वाला कार्बन टूट जाता है, फिर यहाँ से ये जब भी ओजोनाइड चक्रीय संरचना में जब भी जो कार्बन कार्बन बंध होता है ना द्विबंध वो टूटता है, और जब कार्बन कार्बन द्विबंध टूटेगा मीन्स ये वाला, ये 1 2 और ये 3, ये वाला कार्बन कार्बन बंध टूटता है। और जब ये कार्बन कार्बन बंध टूटता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो अलग, जैसे ये वाला बंध है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये वाला बंध है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ठीक है। अब साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है ना ये वाला बंध भी टूट जाता है। ये डॉटेड लाइन से मैं बना रही हूँ ये।
और जब ये ऑक्सीजन वाला टूटता है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस प्रकार से ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। है ना, तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये जिंक है, इसके साथ जिंक ऑक्साइड या H2O है ना, तो यहाँ पे H2O2 का फॉर्मेशन भी होता है प्लस, ये बना लेती हैं। और साथ में या मतलब जिंक ऑक्साइड, मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो गई। अब बचा क्या, ये कार्बन कार्बन बंध टूटा, तो कार्बन कार्बन बंध टूटा तो C, देखो ये वाला कार्बन हर एक डॉट पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कार्बन है ना, जितनी भी डॉट में बना रही है यहाँ पे वास्तव में क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी था ये, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो अणु बनता है जिसको हम लिख सकते हैं CHO, इसी को, है ना, ये जो CH वास्तव में ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड, तो ये जो CHO बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल प्लस ये। तो यहाँ पर कहा जाता है जब बेंजीन ओजोन से क्रिया करता है तो ट्राइओजोनाइड बनाता है, और ये जो ट्राइओजोनाइड है वो जल अपघटन के फलस्वरूप ग्लाइऑक्सल बनाता है। जल अपघटन के फलस्वरूप क्या बनाता है, ग्लाइऑक्सल, जिसे हम CHO ये इसका सूत्र है ना, या फिर हम ये लिखते हैं CH डबल बॉन्ड को, है ना, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं केवल एक ही सूत्र लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सीधे CHO, ये है ग्लाइऑक्सल प्लस इसके 3 अणु बनेंगे, है ना, यहाँ पर ये 1 2 3 अणु बनते हैं, प्लस जिंक ऑक्साइड या फिर साथ में यहाँ पे H2O2 भी बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो जिंक से क्रिया करके या तो जिंक ऑक्साइड बनाती है या तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। तो ये क्या हुआ, ओजोन का योग। ठीक है, तो हमारे पास जो बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाएं थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान रखें। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन का योग, और जो बेंजीन है वो हाइड्रोजन से योग के फलस्वरूप क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड हमारे पास है क्लोरीन का योग, बेंजीन क्लोरीन से योग करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। और फिर हमारे पास है ओजोन का योग, तो बेंजीन ओजोन से क्रिया करके ट्राइओजोनाइड बनाता है, और जो ट्राइओजोनाइड है जल अपघटन के फलस्वरूप क्या देता है, ग्लाइऑक्सल देता है। ठीक है, और थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप, ये जो कुछ रिएक्शंस हैं, है ना, जब भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास एक लाइन क्लियर है कि यही रिएक्शन हमारे साथ क्वेश्चन के रूप में आती है। क्या होता है जब, क्या होता है जब, आप ये 3 क्वेश्चन नोट कर लें चाहे तो। क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है। फर्स्ट, क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है, पहली रिएक्शन, तो आपको फर्स्ट वाली लिखनी है। सेकेंड, क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है, तो हमको सेकेंड रिएक्शन लिखना है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। और तीसरी रिएक्शन नोट कर ले क्वेश्चन बना के, क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया ओजोन से होती है। तो इसमें आपको ये रिएक्शन लिखनी है कि ओजोन के फलस्वरूप ट्राइओजोनाइड बनता है, और इसके जल अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लाइऑक्सल बनता है। तो ये हुई योगात्मक अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इजी भी है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी वे में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो अच्छा टॉपिक भी है, आपसे बन सकता है, आराम से बनता है बच्चों से ये टॉपिक। तो आप अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से वीडियो देख लें, समझ लें और नोट करें, और ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।